विश्राम, सावधान। छात्र छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आ रही हैं और ये क्षेत्र के लिए गर्व और गौरव की बात है। भूषण मेघधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वैनिहम वंदे मुकुंदम प्रियम। बहुत जोरदार तालियों के साथ उसको सपोर्ट करो, लाइक करो। और जनता इंटर कॉलेज की अध्यक्ष बनी है हमारी दीदी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गोबर की कंडी हमारी कभी नहीं छूटती है। जय श्री राम। दोस्तों, सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा प्रणाम। छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मैं सुंदरी नेगी, देवभूमि उत्तराखंड, जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत गाँव फरकंडे मली से हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के फिर अपने नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत फिर सुबह के 8:45 बजे से कर रही हूँ। तो आजकल दोस्तों लगातार झंगोरा की गुड़ाई कर रहे हैं हमारे गांव में सभी लोग। तो अभी सिर्फ 2-4 खेतों की गुड़ाई हो रही है। कल शाम को बारिश आ गई थी, तो आज तो मौसम ठीक है। दोस्तों, आज का मौसम ये देखो बिल्कुल साफ हो रखा है। अच्छी सी सुहानी सी धूप खिली हुई है सुबह के टाइम पे, ये देखो। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाली हूँ सुबह सुबह जनता इंटरमीडिएट कॉलेज घंडियाल में जाने की तैयारी हो गई है मेरी। और अब सोनिया, मेरी बेटी सोनिया भी चली गई है वहीं जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में घंडियाल। और सचिन बेटे भी वहीं हैं। सचिन चले गया है 12वीं क्लास में और सोनी 11वीं में। तो चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं बाद में कि क्या काम से हम स्कूल में जा रहे हैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ आजू लोगों के घर में। यहाँ पे दीदी भी हो रही हैं तैयार और जानकी देवेश्वर भी आगे हैं। तो चलते हैं आप सब बहनें बैठक में साथ साथ में। तो अभी हम अपने गांव से नीचे आ गए हैं रोड में। और ये देखो अभी सुबह सुबह हमारा गांव फरकंडे मली प्यारा सा चमक रहा है। ये देखो यहाँ से नीचे नीचे की ओर रोड से नीचे है फरकंडे तली। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। हम पहुँच गए हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडिया टाला के सामने। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। अभी तक हमने यहाँ पे दीदी के फ़ोन में एक रील भी बनाई इंस्टाग्राम पे। तो चलते हैं आप सीधा आप लोगों को स्कूल में मिलाते हैं सभी टीचरों से भी, जितना भी मैं वहाँ पे वीडियो बना पाऊँगी। इधर से अपने छोटे भाई महेंद्र के खच्चर भी आ गए हैं काम पे। हेलो, क्या काम है? तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी बहनें भी मिल गई है, सब जा रही हैं मीटिंग में स्कूल में सेरा से भी। तो चलते हैं आप सभी बहनें, ये देखो पीछे सब आ गए हैं। हेलो करो ना। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे आगे। फिर यहाँ पे दीदी ने कर दी है रील शुरू। ये देखो सभी बहनों को बोल रहे हैं कि साथ साथ में आओ वाल वीडियो बनाने। चलिए जी, पहुँच गए हैं स्कूल के सामने यहाँ रोड पे स्कूलेधार दुकान में। तो चलते हैं सीधे ऊपर स्कूल की ओर। तो यहाँ पे बच्चे भी बैठ गए हैं लाइन से, ये देखो। चलिए दोस्तों, सब पेरेंट्स गार्ड भी पहुँच गए हैं। बाकी बच्चे भी लाइन से बैठे हैं। थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। हेलो बच्चों, हेलो बात करो। ये देखो पीछे की ओर सब बच्चे खुद से बैठे हैं। भूषण मेघधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वैनिहम वंदे मुकुंदम प्रियम। हस्ते स्फाटिकमालिकां विधवती पद्मासने स्वस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। कॉलेज घंडियाल गैरसैंण चमोली के इस परिसर में आज उपस्थित अभिभावक शिक्षक संगठन की प्रथम आम सभा की बैठक में कार्यकारिणी की बहुत ही सम्मानित अध्यक्षा जी, विद्यालय प्रबंध समिति की बहुत ही सम्मानित प्रबंधका जी, प्रबंध समिति के बहुत ही सम्मानित कोषाध्यक्ष जी, अपने बीच में उपस्थित प्रबंध समिति के उप प्रबंधक जी, अभिभावक शिक्षक संगठन के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रबंध समिति के बहुत ही सम्मानित पदाधिकारीगण, विद्वान शिक्षकगण, शिक्षणेतर कर्मचारीगण,
उपस्थित इस विद्यालय के प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगठन की बैठक नियमानुसार शासन और विभाग का जो पंचांग है, जो रूपरेखा है, जो नियमावली है, उसके तहत आहूत की जा रही है। आप सभी को इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र आपके पालियों के माध्यम से आप तक भेजा गया। व्हाट्सएप के माध्यम से तैयार है, उस माध्यम से भी आपको सूचना मिली और छात्र छात्राओं के माध्यम से 2 सप्ताह तक ये सूचना निरंतर जारी होती रही। इसी के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं और विद्यालय परिवार, जनता इंटरमीडिएट कॉलेज घंटियाल गैरसैंण चमोली, आप सभी महानुभावों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की बैठक प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि किसी भी सभा का एक नियम होता है, तो अध्यक्ष जी आपकी अनुमति हो तो आज की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। और अब आज की कार्रवाई को प्रारंभ करने की अनुमति मिली। सर्वप्रथम विद्यालय का एक जो सामान्य विवरण होता है आपके सम्मुख रख दूं कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक शैक्षिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है और इस शैक्षिक सत्र में कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। इस समय हमारी जो छात्र संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है और अभी भी प्रवेश प्रक्रिया होती रहेगी। तो 151 छात्र छात्राएं वर्तमान समय में इस विद्यालय में पंजीकृत और अध्ययनरत हैं। दूसरी ओर शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत इस विद्यालय में 142 छात्र छात्राओं ने पंजीकृत होकर के परिषदीय से लेकर गृह परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। कक्षा 9वीं 11वीं का परीक्षाफल 100% रहा। कक्षा 10वीं का परीक्षाफल जो परिषदीय परीक्षाफल रहता वो भी 100% रहा। इंटरमीडिएट स्तर पर 63 यानी 63 बच्चे सम्मिलित हुए और उनमें से 60 पास हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको जानकारी दें कि छात्र छात्राओं के जो दस्तावेज हैं उनमें भारी विसंगतियां हैं। आधार कार्ड कुछ और बोल रहा है, अंक पत्र प्रमाण पत्र कुछ और बोल रहा है, जन्म प्रमाण पत्र कुछ और बोल रहा है और अगला दस्तावेज अपार कुछ और बोल रहा है। समय बदल गया है। अब तो ऐसी भी स्थिति आ गई है कि किसी भी कागज में अगर अंतर महसूस होता है तो बैंक से लेकर के तमाम जो जरूरी हमारे विभाग हैं उसको मानने से इनकार कर देते हैं और जो हमारे नए छात्र छात्राएं हैं जिनको आगे अपने भविष्य में बहुत कुछ करना है उनको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन होगा, हमने बहुत सारे दस्तावेज विद्यालय में मंगा दिए हैं, मंगवाकर उनका परीक्षण कर दिया है। हमारे विद्वान जनों ने उनका अनुसरण किया, देखा तो उनमें भिन्नता है। आधार की जन्म तिथि कुछ और है, पिताजी का नाम कुछ और है, तो दस्तावेज नहीं बन पाएंगे। और अब जमाना बदल रहा है। हम आपसे बार बार कहते थे 2025 से 30 के बीच जो समय होगा वो बहुत बदला हुआ समय होगा और उस समय के साथ चलने के लिए हमको सबसे पहले जरूरी दस्तावेज हैं। तो महाजून में जो दस्तावेज अंक पत्र से लेकर के आधार से लेकर के जन्म प्रमाण पत्र हैं या दूसरे तीसरे आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, माताजी के पिताजी के जो दस्तावेज, उन सबको ठीक करना है। और हमने ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से, जनपद स्तर तक फोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी है कि महाजून में हमारा ऐसा कार्यक्रम है। जहां जहां भी आपके सेंटर हैं वो हम नहीं कर सकते हैं कि आप इनको करिएगा और हमारे छात्र, हमारे लोग आएंगे। हमारे बड़े छात्र पीछे देखें, कुछ हमारे सम्मानित अभिभावक जन आ रहे हैं, उनको बैठाएंगे। देहि विदाम्बरे मां सरस्वती के इस पवित्र पावन प्रांगण में शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रथम बैठक में उपस्थित विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पीटीए की सम्मानित अध्यक्षा महोदय, विद्यालय की आदरणीय प्रबंधक महोदया,
साथ में प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष जी, विद्यालय के उप प्रबंधक और साथ में विद्वान शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, शिक्षणेतर कर्मचारी और बहुत ही जागरूक सम्मानित समस्त अभिभावक महोदय एवं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि ये शिक्षक संगठन की एक बैठक है और इसका केंद्र बिंदु छात्र है जो हमारे बीच में बैठा हुआ है। एक भौतिक रूप से भी हम देख पा रहे हैं कि बच्चा हमारे बीच में है, एक तरफ आप लोग हैं और एक तरफ हम लोग हैं। और ये बच्चा एक ऐसी रस्सी के सहारे खड़ा है जिसकी एक डोर आपके पास है और दूसरी डोर हमारे पास, और बीच में बड़ी गहरी नदी है। और यदि इस डोर को आपने हल्की कर लिया या हमने हल्की कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि इस बच्चे का जो भविष्य होता है वो निश्चित रूप से बड़ी परेशानियों से आगे गुजर पाता है, क्योंकि उसको तैरना अभी आता नहीं है। वो अगर उस नदी, उस समंदर के अंदर चले गया तो वहीं डूब जाएगा। तो समस्त सम्मानित अभिभावक, जब हम एक बच्चे के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो हमें अपने बच्चों की कमियां, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल जाता है नहीं जाता है, स्कूल जाता है तो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इसके लिए आपको जरूर जागरूक होना होगा। हम लोग तो रहते हैं यहाँ से गृह कार्य भी देते हैं, अगले दिन चेक करते हैं, लेकिन ये आपको दिखाता कितना है और आप लोग उसको कितना समझते हैं या आप लोग विद्यालय से कितना संपर्क करते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी निरंतर जो है आप लोगों से संपर्क में रहते हैं, विद्यालय के स्टाफ आप लोगों से संपर्क में रहता है, लेकिन एक पक्ष आप भी उसके उतने ही भागीदार हैं। उसकी बातों को सुनिए, हो सकता हो कुछ परेशानी में हो, उसको कहीं दिक्कत आ रही हो तो उसकी बातों को सुनिए। चुनाव अधिकारी है हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान दयाल सिंह रावत जी, आप दोनों की अनुमति हो तो प्रक्रिया आगे बढ़ा देते हैं। आपकी भी अनुमति मिली और सीधे सीधे अध्यक्ष पद के लिए एक व्यक्ति ने प्रस्ताव देना है और एक व्यक्ति ने अनुमोदन करना है। आपसे निवेदन है कि आप नाम भेजिएगा। बोलो परसेंट कोई जो इच्छुक है तो बता दो अभी। जारी इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित इस विद्यालय के बहुत ही सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, कर्मचारी वर्ग एवं विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा और आज जो नवनिर्वाचित सदस्य जितने भी चुने गए हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या अन्य पदों पर हो, उन सभी को मैं अग्रिम में ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। तो दोस्तों, इस तरह से बैठक भी समापन होगी। तो आज मुझे नवनिर्वाचित अध्यक्षा पद के लिए यहाँ पे चयनित किया गया। तो इस तरह से अब आज की बैठक भी समापन हो गई है। सभी सर लोगों ने अच्छे अच्छे विचार जो दिए सभी लोगों को। तो अब हम स्कूल से इधर आ गए हैं। हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। चाउमीन बना रहे हैं? चाउमीन खाने। हाँ, हम दीदी लोग चाउमीन बना रहे। बहुत ही बढ़िया चाउमीन बनाते हैं। देखते हैं आप कैसे बनाते हैं भाई। हाँ, खाया तो होगा आप लोगों ने। हाँ, खाया पहले तो अच्छा बनाया, तो आज भी अच्छा बनाएंगे। हाँ, दीदी को सपोर्ट करें हाँ, और सब्सक्राइब करें दीदी को। दीदी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती है, मैं हमेशा देखती हूँ दीदी का ब्लॉग। थैंक यू। तो अब यहाँ से भी रख देंगे कुछ सामान घर के लिए। यहाँ पे केले, साथ ही सब्जियाँ भी आ रखी हैं और ये बड़े बड़े तरबूज। तो देखते हैं अब हम क्या क्या ले जाएंगे घर की ओर। क्यों दीदी जी? हाँ। और दीदी जी ले जाएगी इस बड़े सा अचार के डिब्बे को 5 किलो। तो अभी यहाँ पे सेरा की बहनें भी पहुँच गई है। चाउमीन बन के हो गया है रेडी। थैंक यू। कभी कभी यो खींचो। हाँ, लो। अच्छी ब्लॉग बनाते हैं, उसको सपोर्ट करो, लाइक करो। और जनता इंटर कॉलेज की अध्यक्ष बनी है हमारी दीदी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। तो फिर पहुंच गए हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूड़िया टाला के सामने।
तो यहाँ से मैं ऊपर शॉर्ट रास्ते जाऊंगी क्योंकि मैंने गौशाला के रास्ते जाना है। तो नीचे की साइड जाएंगे तो ठीक रोड से ऊपर गांव और वहाँ से घर, वहाँ से गौशाला जाना पड़ेगा। तो यहाँ से शॉर्ट रास्ता जाता है ऊपर को आलियोमली से होके। तो मैं आलियोमली से होके अपने गौशाला के रास्ते जाऊंगी गाय को घास देने। तो ऊपर के रास्ते साथ में मैं और पूनम की मम्मी जा रहे हैं। बाकी दीदी लोग, कार्तिकी दीदी और जानकी देवी लोग नीचे के रास्ते चले गए हैं। तो यहाँ आलियोमली में यहाँ पे नया काम हो रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिवलिंग भी रखा है और साथ ही यहाँ पे 2 कुंड हैं। 2 कुंडों में यहाँ पे जल भी है। ये देखो, बहुत ही बढ़िया नया कार्य हो रखा है यहाँ पे। साथ ही एक सरी इधर की साइड भी बनी हुई है। इस सरी का पानी अगर ये नीचे सेरा लगाएंगे तो ये पानी नीचे के लिए काम आ जाएगा। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं आलियोमली में। और यहाँ नीचे पे नए मकान का काम भी लगा हुआ है। हेलो, बधाई हो नया मकान है। शुभकामनाएं, बधाई हो। कति हो काम? हाँ, बाल बच्चा स्वास्थ्य पानी ठीक से। तो गौशाला में पहुंचते ही मैंने गाय को घास दे दिया। और ये देखो, ये सूखा घास नहीं खा रहे हैं, इनको चाहिए हरा घास। तो हरा घास तो अभी है नहीं, क्या करें अब। अभी सूखी घास खा ली, सूखा घास खा, चल खा 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 खा। जीभ देखो इसकी, ये देखो, ये देखो। यहाँ पे है हमारी कबू, ये है ब्याने वाली, अभी ब्याई भी नहीं। ये देखो, अगर भगवान की कृपा होगी तो ब्याह जाएगी 1-2 दिन में। और यहाँ पे है अपनी कावरी। हेलो कावरी, हेलो कामधेनु। और गौ माता को देखो भाई, घास में इसने पैर रख दिए हैं, इसको चाहिए हरा। तो दोस्तों, आज जनता इंटरमीडिएट कॉलेज घंडियाल में अभिभावक शिक्षक संगठन की मासिक बैठक थी और आम सभा की प्रथम बैठक थी आज। तो सभी लोग आए थे। तो वहाँ पे सर लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई, प्रधानाचार्य महोदय जी, साथ ही सभी टीचरों ने, सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए बच्चों के बारे में भी। तो आज मुझे वहाँ पे नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरे विद्यालय परिवार का भी और सभी लोगों का भी अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर में। मैंने यहाँ पे लहसुन डाले हैं सुखाने के लिए, साथ ही उधर की साइड हमने गेहूँ डाले हैं सुखाने के लिए। आज से गेहूँ सूख के फाइनल हो जाएंगे। साथ ही ये प्याज का बीज अभी तक भी नहीं पका भाई। दोस्तों ये देखो, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है प्याज के बीज पकने में, सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद आज बिल्कुल भी रेस्ट भी नहीं किया क्योंकि सुबह से बैठक में गए थे। तो मैंने सोचा कि आज बिल्कुल रेस्ट भी नहीं करना है, लगे रहना है काम पे। चौक में गेहूँ डाले थे आंगन में सुखाने के लिए, वो भी रखे। और अभी देखो, आज तो बिल्कुल चटक वाली धूप लगी हुई है, चेहरा भी देखो धूप से लाल हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे 2 कंडी गोबर की भर दी है, एक सोनी ले जाएगी और एक मैं ले जाऊंगी। आज मैंने सचिन को बोला कि आप चले जाओ, गाय के साथ में घास भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सोनी भी आ जाएगी हेल्प करने के लिए। तो हम जा रहे हैं गुड़ाई करने आलियोमली, आज नीचे वाले खेत में। उस खेत का नाम है उडियार पुंगड़। तो चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मिली है सोनी से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और अभी जा रहे हैं हम गोबर लेके गुड़ाई करने आलियोमली। और मम्मी को अध्यक्ष, हमारे स्कूल में अध्यक्षा बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग भी देना। तो पहुंच गए हैं अपने उडियार वाले खेत में, करते हैं इस वाले खेत की भी गुड़ाई। यहाँ गुड़ाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया हो रखा है, खरपतवार झाड़ बहुत ही कम हो रखा है। खेत की गुड़ाई भी हो गई है कंप्लीट, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा दाना लगा रखा था, तो इस वजह से फटाफट से हो गई है। तो आप चलते हैं, एक कंडी घास की भी बना दी है। तो चलते हैं आप सीधे गौशाला की ओर।
अभी हम मालियोमली से इधर आ गए हैं अपने गौशाले की ओर। सामने पे रहा हमारा गांव फरकंडे मली। तो चल रहे हैं आप गौशाला का काम निपटाते हैं। आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया रहा। तो आप सोनी करेगी आज के ब्लॉग को एंड। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।